कई बातें बताई हैं जिसमें बहुत चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। उन्होंने पहले तो ये बताया कि उस दिन क्या हुआ था ड्राइंग रूम में, फिर उन्हें डर भी था कि दोबारा कहीं हमला न कर दे 112 के कॉल के बाद, और चरित्र हनन उनका किया गया, ये बातें उन्होंने कही। आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, पहला इतना विस्तार से बातचीत हो पाई है स्वाति मालीवाल जी से, लगातार उनके ट्वीट से ही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है उनके जीवन में, क्या कुछ उनकी आपबीती है। लेकिन अब उन्होंने अपनी आपबीती बाकायदा सुनाई है, बताई है अपने ANI के इस इंटरव्यू में, जिसमें कई चौंकाने वाले पहलू सामने आते हैं। और उन्होंने पूरी तरह वही बात कही है जो पुलिस के बयान में भी दर्ज हुई है, जिसके आधार पर FIR बनी है। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि उनकी मनस्थिति क्या थी। वो ये तक कह रही हैं कि उन्होंने बावजूद डराने के और कहने के कि मैंने कर दिया है, और फोन करने के बाद भी उन्हें लगातार एक खतरा महसूस होता रहा कि विभव वापस ना आए और वापस उनके साथ मार पिटाई ना करे। सोचिए कितनी शर्म की बात है। सबसे पहले तो कि जिस तरह से दुर्व्यवहार, बदतमीजी, बदसलूकी शीश महल के सुल्तान साहब कर रहे हैं और करवा रहे हैं अपने खास गुर्गे से, जिनके बारे में हमें पता चला है कि कैसे वो आलिशान बंगले में रहते हैं। क्या उनके वो भी सुल्तान साहब से कोई कम नहीं है, और शहनशाह आजम की तरह वो भी बहुत ही एक लग्जरी की जिंदगी, जो कहा जाए ऐशो आराम की और वैभव की जिंदगी विभव भैया देख रहे हैं और चला रहे हैं। अब देखिए किस तरह से स्वाति ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनको खतरा सताता रहा, और जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और जब बात हुई, उनको इस बात की उम्मीद थी कि अब कुछ होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन बावजूद संजय सिंह के ये आश्वासन देने के, स्वाति जी के साथ छोड़िए कि कोई इंसाफ की बात हो, विभव को महिमा मंडित किया गया, हर जगह गए उनको संरक्षण दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा कि शाहजहां शेख को संरक्षण मिला, उसी इंसान को बचाने के लिए केजरीवाल जी सड़कों पर आने को, भाजपा को घेराव करने को तैयार थे। और साथ में सारे उनके लोग, चाहे वो सौरभ हों, चाहे आतिशी हों, चाहे उनके अलग अलग जो प्रवक्ता हैं, वो स्वाति मालीवाल के चरित्र का बुरा भला कह रहे थे और बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, उनका विक्टिम शेम कर रहे थे। यह तक कह रहे थे कि अगर अच्छा हुआ कि स्वाति मिली नहीं अरविंद केजरीवाल से, नहीं तो ये सारे इल्जाम वो अरविंद केजरीवाल पर लगाती। ये तक कह दिया कि स्वाति बीजेपी एजेंट है और ये सारी घटना जो है प्रायोजित है भाजपा हेडक्वार्टर्स से। ये तक कह दिया कि अगर स्वाति मालीवाल जानबूझ के अरविंद को फंसाना चाह रही थी और ये अरविंद को मारने की कोशिश की गई थी। मतलब क्या कुछ नहीं किया गया। अब उसके बाद 9 दिन हो गए, ये जानने के बाद भी दुनिया को पता है कैसे सीसीटीवी फुटेज उड़ाई गई, कैसे विभव ने अपने फोन में सारे जो सबूत कैद थे उनको नष्ट किया फॉर्मेट करके, किससे फोन हुआ, किससे बात हुई, क्यों बात हुई, क्या व्हाट्सएप चैट रही, फेस टाइम ऑडियो में क्या कुछ हुआ, वो सब नष्ट कर दिया गया है। सिर्फ 2 वीडियो जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, एडिट करके पेश किए गए हैं, और वो जानबूझ के लीक करे गए। किस दिन? जब स्वाति मालीवाल ने बाकायदा पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस पूछने गई उनके पास, वो पुलिस के पास भी नहीं आई और वो इतनी पीड़ा में थी। इसी मेडिकल जो MLC है, मेडिको लीगल रिपोर्ट, वो सबके सामने है। तो मुझे लगता है ये कि जानबूझ के इस तरह से किया गया है। अरविंद केजरीवाल को सब पता है। उस वक्त सोचिए एक और जरूरी बात पता चली है। वो जरूरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बाकायदा घर में थे, उनकी वॉच पर, उनकी मौजूदगी में बहुत करीब बैठे थे। मतलब वो 20-30 मीटर भी दूर नहीं थे जब स्वाति जी के साथ इस तरह से हाथापाई हो रही थी। कौन कर रहा था? सुल्तान साहब का PA। क्यों कर रहा था, ये बात का विवरण सामने आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। लेकिन ये सब हुआ, ये साफ जाहिर है। जिस तरह से पहले की वीडियो को हटाया गया, जिस तरह पहले की सीसीटीवी फुटेज को वीडियो से पहले हटाया गया, जैसे दोनों वीडियोस के बीच का क्या अंतराल में क्या हुआ, वो किसी को नहीं मालूम है। जी मैम, उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर टेबल से उनको घसीटा गया, उनको लात मारी गई और वो चिल्लाई, लेकिन वहां मदद के लिए कोई नहीं आया। CM आवास में सब कुछ उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई, ये CM आवास है, अपनी तरह से एक बहुत बड़ा सार्वजनिक जगह है और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स अंदर हैं, लेकिन सार्वजनिक मुलाकातों के लिए ड्राइंग रूम के अलावा और भी कक्ष हैं। कितनी अफसोस की बात है कि केजरीवाल जी के परिवार से कोई उन बचाने नहीं आया। सुनीता भाभी बाहर आ सकती थी,
उनके माता पिता किसी को भेज सकते थे कि कैसी आवाजें आ रही हैं, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है और रहम की पुकार लगा रहा है, कोई सामने नहीं आया। यानी कि सबको पता था लेकिन कोई सामने नहीं आया। और इससे मुझे पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं, मुझे यकीन है जिस तरह से केजरीवाल जी विभव का संरक्षण कर रहे हैं, उस इंसान का जिसने मारा पीटा है, और ये बात बार बार साबित भी होती जा रही है, और साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर विभव ने ये सब किया है। विभव की हिम्मत नहीं है कि खुद से वो ऐसा कुछ करता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किया कि उन पर दबाव है समझौते का, कैरेक्टर असैसिनेट किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ताकि वो समझौता कर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा पॉलीग्राफ नार्को कुछ भी करवा सकती है, हर टेस्ट से गुजरने को तैयार है स्वाति। देखिए, जिस तरह से स्वाति बता रही हैं और कह रही हैं कि चाहे वो नार्को एनालिसिस हो, पॉलीग्राफ हो, कुछ भी हो, वो जांच के लिए सब पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, केजरीवाल जी ने दो पक्षों की बात की है। एक पक्ष स्वाति मालीवाल का, जो पूरी तरह से तैयार है, कह रही है मेरा नार्को एनालिसिस करो, मेरे पॉलीग्राफ करो, जो जांच में जो भी कार्रवाई करनी करो, मैं तैयार हूं, मैं करवाना चाहती हूं। और दूसरा पक्ष विभव जी का, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो अपने फोन में सब सारे सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कि बाकायदा विभव का महिमा मंडन किया जा रहा है, वो घूम फिर रहे थे। अब तो खैर वो उनकी जांच पड़ताल चल रही है, उनको मुंबई लाया गया था, वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दो पक्षों का सच क्या है मुझे साफ तौर से सामने है। क्यों अरविंद किसके साथ है, ये भी बात पूरी तरह से साबित हो गई है। और जिस तरह से स्वाति कह रही हैं कि उनके पर क्या किस तरह के इल्जाम लगाए, एक तो दुर्व्यवहार पर कोई कुछ कह नहीं रहा है, दूसरे दुनिया भर की चीजें उनके बारे में कि वो कितनी लालची थी, कि कैसे वो भाजपा के साथ मिल गई, कैसे उन पर एक पुराना करप्शन का मामला था जिस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो जो मामले की बात कर रहे हैं वो 2016 का था। उसके बाद तो 2 बार वो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, और उसमें यह भी था कि उसके बाद ही तो राज्यसभा की वो एमपी बनी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने सारे साथियों में से सबसे पुरानी, सारे राज्यसभा सांसदों से, सारे जो आप पूरी टीम देखते हैं नए नए लीडरों की, उन सब में से सबसे पुरानी स्वाति मालीवाल का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है। और अरविंद के बहकाने पर, कहने पर क्या ये सब कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया किसी प्रलोभन के नाते किया? क्या उनकी भाजपा के साथ कोई डील है? और लेकिन इसके तहत कोई भी प्रमाण या कोई सबूत ये लोग नहीं दे रहे हैं। वो पुरानी धमकी, जो कुछ हो रहा है पार्टी में या बाहर या देश में या विदेश में, भाजपा की जिम्मेदारी है। इस पर और आपके विभव को जो मकान दिया गया, जो घर दिया गया, वो काफी आलीशान है और वो काफी शक्तिशाली है पार्टी में, और पूरी पार्टी विभव से डरती है। बिल्कुल, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरा खुद का ये अनुभव रहा है और मैं अपने तजुर्बे से, जाती तजुर्बे से आपको बता रही हूं, विभव सर्वे सर्वा है। देखिए, सर्वे सर्वा तो अरविंद केजरीवाल हैं, विभव जी उनकी आवाज है। जाहिर सी बात है, बहुत ही शक्तिशाली हैं वो, बहुत ही पावर उनका है, सब उनसे घबराते हैं, सबको डराने का, हड़काने का काम विभव ही करते हैं। ये विभव का जॉब प्रोफाइल है और वो कर रहे हैं, और इसी के लिए उनको एक आलीशान बंगला दिया गया है। और उस बंगले की भी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगी किस तरह का वो बंगला है, सोचिए, कोई भी देश में किसी भी राजा महाराजा का पीए का ऐसा बंगला कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा हो सकता है। उसमें इतना लग्जूरियस है, हाई लग्जरी बंगलो है, और बहुत ही आराम से और वैभव के साथ आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको बस वही करना होता है जो केजरीवाल जी कहते हैं, और इसीलिए उनको एक पुरस्कार के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर इतना बड़ा बंगला और इतना आलीशान बंगला दिया गया है। स्वाति मालीवाल ने और निर्भया का जिक्र भी किया, तो ये इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी की पूरी सेना, ट्रोल सेना, उनके मंत्री लोग, उनके सारे कार्यकर्ता जिस तरह से चीर हरण कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के चरित्र का, उनके किरदार का, वो साफ जाहिर है। बार बार वो वीडियो दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए वो तो आराम से चल रही हैं, देखिए वो तो बैठी हैं, देखिए दूसरे वीडियो में वो लंगड़ा नहीं रही। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब भी चोट लगती है फौरन उस वक्त इंसान में एक रिस्पांस आती है, जो स्ट्रेस रिस्पांस कहते हैं, जिसको फाइट और फ्लाइट, या भागो या लड़ो, और वो आपको बहुत मजबूत बनाती है।
आप, और जब भी फौरन चोट लगती है, जिसने भी इसको स्टडी किया है, जानता है कि किसी भी तरह का अब्यूज का जो शिकार है, वो आपको बताएगा कि सारे जो स्वेलिंग होती है या जो ब्रूजेस होते हैं वो बाद में आते हैं और पेन बाद में पकड़ता है। पहले तो आप लड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये दो रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट। उसका वो जिक्र कर रही हैं, ये टिपिकल है। अगर आप कभी भी पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप रियलाइज करेंगे कि यही है, ये सारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। और एक रश होता है एक बॉडी में की, और एक स्ट्रेस होता है, और ये साइकोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स होती है, हर एक इंसान की नफ्सियाती रिस्पॉन्स होती है। तो कि मैं भागूं कि मैं लड़ूं, और उस वक्त आप चल सकते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम लोग गिरे हैं लेकिन तब भी चले हैं, और बाद में वो जो पूरा जो जख्म है वो और उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो वो और दिक्कत होती चलने में। तो ये कह देना, और पूरे उनकी जो उनका दुर्व्यवहार हुआ है, हाथापाई कांड हुआ है, उसको इसलिए दरकिनार कर देना और इस तरह की बात करना, तो भी आप स्वाति मालीवाल का मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, कि और क्या कर रहे हैं। उन्होंने निर्भया आंदोलन की बात की, हम सब लोग साथ में थे, हम सब लोगों ने निर्भया आंदोलन के वक्त, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद इस आंदोलन में भी सड़कों पर हम लोग रहे। हम लोग ने लाठियां भाजी गई हम लोग पर, टीयर गैस शेल्स फेंके गए हम लोग पर, सड़कों पर हमने रातों में बिताई। आप बहुत से लोग जानते हैं, देखते हैं, और हम लोग बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। तो आप उसमें क्या कहा गया था, और वो जो आशा देवी जी का जो जिक्र कर रही है वो सही कह रही हैं, क्योंकि हम सब लोग ने उनके साथ काम किया है, और वो सही कह रही है कि विक्टिम के बारे में पूछा जाता है, तुम क्यों गई, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। अच्छा सोचिए, ये कैसे शहनशाह आजम है कि जो अपनी पुरानी साथी, 20 साल पुरानी साथी, जिसके साथ मिलकर आप झुग्गी झोपड़ियों में काम कर रहे थे, अब आप इतने बन गए हैं आला शहनशाह कि आप उनसे मिलने के लिए उनकी पुरानी साथी और राज्यसभा सांसद को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेंगी तो मारा पीटा जाएगा। मतलब ये किस तरह की बात है, ये किस तरह का तर्क है। और मुझे लगता है पूरी तरह से उन्होंने जो भ्रष्टाचार तो छोड़िए, कितने भ्रष्टाचारी बन गए, लेकिन शिष्टाचार उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। सारे के सारे तकाजों को धज्जियों में उड़ा दिया उन्होंने।